हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। ओके, सो ना गाइस, एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको आइडिया लग भी गया होगा कि वो उनका कैसा परफॉर्मेंस हुआ है। सो गाइस, नेक्स्ट ईयर जो उनका मान लीजिए उनका सोच रहे हैं नहीं क्वालिफाई होंगे, तो गाइस बैठ के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फ्यूचर का आगे के बारे में आप लोग सोचिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करिए। मैं यहाँ पे सिंपली यही बताने आया हूँ, सोचने से ज़्यादा अच्छा काम करो, अदर चीज़ों पे फोकस करो जो नेक्स्ट ईयर आएगा। ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम नहीं होने से हमें आगे का कोई स्कोप नहीं होता लाइफ में पढ़ने का। बहुत सारे स्कोप होते हैं गाइस, तो इस पर वर्क करिए और कैसे आगे जाना है उसके बारे में सोचिए। अभी बहुत टाइम है, लाइफ में बहुत कुछ करने का होता है, टाइम वेस्ट नहीं करिए। टाइम इज़ इंपॉर्टेंट। वो टाइम अगर आप फिर से भी सोचोगे एग्जाम से पहले, जैसे नहीं आदमी 2-3 दिन पहले सोचता रहे यार थोड़ा टाइम होता तो वो पढ़ लेता, तो वो काम करने से अच्छा है कि अभी से वो टाइम को उठाइए, बैठ कर यूज़ करिए और पढ़िए। ऐसा नहीं हो कि नेक्स्ट ईयर भी जो कोई एग्ज़ाम है वहाँ पे भी सोचता रहे यार काश बैठ के पढ़ता। वो ये सब नहीं करना है। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये किसी के साथ भी हो सकता है। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, वर्क। ठीक है गाइस, सक्सेस अनसक्सेस लाइफ में आते जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फेलियर को लेके एक जगह बैठे रहें और टाइम चलते चला जाए। तो ये थोड़ी सी आप लोगों की बात है, अच्छा लगे तो ठीक है। सो गाइस, हम अब आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल एग्जाम का प्री पेपर हो चुका है, मेंस पेपर आने वाला है। तो गाइस, मेंस पेपर आता है तो मेंस पेपर में एज यू नो कि मैथ्स एक मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो मैथ्स में ज़्यादा अच्छे से अच्छे हम कैसे कर सकते हैं, तो इसका बहुत सारा ये है पढ़ने का तरीका होता है, तो उस पर आप लोग वर्क करिए। तो गाइज आज हम लोग बेसिकली अलजेब्रा सेक्शन पे बात करने वाले हैं। गाइज अलजेब्रा सेक्शन पे बहुत ज़्यादा ये होना चाहिए, क्वेश्चन उससे बहुत ज़्यादा आता है, थोड़ा सा उसमें और स्मार्ट वे में वर्क करना पड़ता है, तो तब जाके कोई एग्ज़ाम में वहाँ पर सिलेक्शन होने का ये बहुत ईजी रहेगा। तो गाइज जैसे मैं यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे अलजेब्रा के क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है, ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। गाइज जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग को, ये मैं क्वेश्चन को दूसरे एग्जाम का है, ठीक है, बट पूछा जा सकता है, कैसे पढ़ना है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए, दिया हुआ यहाँ पे 14, ठीक है, और उसी तरह से बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ये दिया हुआ 28। ठीक है गाइस, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। ये क्वेश्चन है 2a प्लस बी का वैल्यू कितना। होप यू गाइस आपको मेरी राइटिंग दिख रही होगी बहुत अच्छे से। 2a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो भाई गाइस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, ये कैट 2022 का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, तो ये हम थोड़ा वहां से ये कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन, क्या कि देखिए कोई भी एग्जाम मैथ्स का सिलेबस कैट का या एसएससी का ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, दोनों फोकस करते हैं 11th 10th और मैथ्स पे, तो ये सेम है। क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, मैं ये नहीं करूँगा कैट एग्जाम का कोई एक पर्टिकुलर बुक उठाकर बनाओगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए आप लोग, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, कुछ आइडिया होगा इसको सॉल्व करने का कैसे करेंगे। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो भी इक्वेशन दिया रहता है ना उसको ऐड कर दिया जाता है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab हो जाएगा। होप यू गाइस अंडरस्टूड। और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी, इधर हो जाएगा 42, ऐड कर दिया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी इज इक्वल टू 42। होप यू गाइस अंडरस्टूड। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी 42। गाइस इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सो a प्लस बी, फिर इसको क्या लिख दोगे, a प्लस बी प्लस 1। होप यू गाइस अंडरस्टूड। आप लोग को इतना तो समझ में आ रहा होगा। गाइस यहाँ से भी हम लोग पता कर सकते हैं ये a प्लस बी और ये a प्लस बी प्लस 1, अगर इसको फैक्टर फॉर्म में 42 को लिखोगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 7, क्योंकि अब मुझे कैसे पता चला कि 6 इंटू 7 लिखने को 21 इंटू 2 भी लिखा जा सकता है, बट यहाँ पे a प्लस बी प्लस 1 है। इट मीन्स a प्लस बी जितना वैल्यू होगा a प्लस बी प्लस 1 उससे एक ज़्यादा होगा, तभी मैं समझिए कि ये 6 होगा और ये 7 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 42 होगा। ये लगाना है, ये ब्रेन यूज़ करना है, ये अगर आ गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला का सबको आता है, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। तो a प्लस बी और a प्लस बी प्लस 1 यहाँ पे ऐसे हो गया। तो गाइस अब फर्दर क्या करेंगे, इट मीन्स कि a प्लस बी की वैल्यू जो है कितना हो गया 6, और
a प्लस यहाँ पे क्या है गाइस, a प्लस बी प्लस 1 की वैल्यू 7 हो गया। हम लोग को इतना इंफॉर्मेशन पता चल गया गाइस। इसी एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो आप। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन है कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू क्या होगा। अब हमें एक ही इक्वेशन पता है और हमें दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो 2a प्लस बी, तो इस इक्वेशन को क्या करो, इसमें से a स्क्वायर प्लस इसमें से कॉमन ले सकते हो a, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस a इज इक्वल टू 14। इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है a प्लस बी प्लस a इज इक्वल टू 14। यू नो कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में 6, तो 6a प्लस a 7a हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू 6 है। ये 6 यहाँ पुट कर दोगे तो 6 इंटू ए 6 है प्लस a 7a इज 14। सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा गाइस 2। इट मीन्स a 2 होगा तो b को 4 होना होगा, और ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो। तो 2 इंटू 2 प्लस 4, 2 2 जो 4 प्लस 4 8, दैट इज योर आंसर। ये आंसर है गाइस। इस टाइप के अलजेब्रा के क्वेश्चंस भी आप लोग एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको कैसे करना है ये आप लोग प्लीज यहाँ पे नोट डाउन। इस टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जैसे आपका सीजीएल मेंस का पेपर है ना, तो सीजीएल मेंस का पेपर है तो आप 3 से 4-5 साल में जो पेपर हो रहा है वही बनाइए, और उससे ज़्यादा हाई लेवल में जाके सोचिए। कोई अदर एग्जाम जैसे कैट एग्जाम, मेरे सजेशन में आप लोगों को क्या रहेगा, कैट एग्जाम का भी जो मैथ्स का लेवल है, ठीक है, ऐसे सीजीएल मेंस से ज़्यादा हाई ही है, और ज़्यादा थोड़े वो ट्रिकी पूछते हैं। तो ऐसे एग्जाम का क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्या हो सकता है। होता है ना कि हम लोग कहीं वॉर में जा रहे थे, हम लोग पूरा आर्म्स और वेपन्स लेकर जाए, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अरे यार वो कमज़ोर है थोड़ा, ऐसे क्या होता तो हार जाएंगे। तो हमारी प्रिपरेशन की लेवल बहुत ही हाई होनी चाहिए, तब जाकर सिलेक्शन हो सकता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू उनके हिसाब से सोचना है, आपको अपने हिसाब से नहीं सोचना है कि इसमें इतना बच्चा है हम आ जाएंगे। होप यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एग्जाम जो लेता है उसके अकॉर्डिंग सोचो। वो पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है सिलेबस में से ही। तो ये क्वेश्चन देखने में समझ में आ गया तो ईजी, बट किसी को दे दोगे वो बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा इतना सोचने में। तो गाइस प्लीज़ मैं क्या कह रहा हूँ, इसको वर्क करिए और जाके थोड़ा पढ़ने के स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करना होगा। यू हैव टू थिंक इन ब्रॉडर वे। होप यू गाइस अंडरस्टूड, ठीक है। तो गाइस मैं चलता हूँ, ऐसे पढ़ाई करिए और ऐसे ही मैं आप लोग को वीडियोस लाते रहूँगा, ठीक है, जैसे मैं प्री के टाइम पे लाया करता था, लाते रहूँगा। अब मैंने जो बताया, जिनका हो चुका है, अच्छा गया खराब गया, दैट डजंट मैटर। जिनका अच्छा गया है वो पढ़ते रहिए आगे। ऐसा नहीं कि अब हो गया है आप सोचेंगे अब रिजल्ट आएगा तो पढ़ेंगे, तो फिर बहुत देरी हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो मैं चलता हूँ, एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माय चैनल, एंड एनीथिंग यू प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको क्वेश्चन में चाहे कहीं भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज टेल मी, इसके रिगार्डिंग मैं आपका वेट करूंगा, ठीक है गाइस। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच।